इस एक्सेल टू पाइथन चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एक्सेल सीखने के लिए नई नई कोशिशें कर रहे होंगे। और आप लोग उम्मीद है कि आपने हमारे पुराने और पहले वाले वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो जैसा कि हमने पहले वीडियोस में हमने देखा कि हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट कवर किए हुए अंडर द होम टैब। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नंबर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नंबर्स क्या है? ये नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट एंड यहां पर दिया हुआ मोर नंबर फॉर्म। ये सब क्या? ये सब एक फॉर्मेट है। ये बताते हैं अगर किसी कॉलम में अगर आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए तो वो आपको यहां पर मिलेगा अगर आप उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है। जनरल क्या है? जनरल मीन्स कोई फॉर्मेट नहीं है। तो चलिए ये देखते हैं। अगर और इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप दो जगह से कर सकते हैं। एक तो आप यहां से कर सकते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट से आपके पास ये एक बॉक्स आएगा। ओके। और इसके बाद आप यहां पर जो एरो दिया हुआ है आप यहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो जनरल, जैसा कि मैंने बोला, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं। यहां पर भी लिखा हुआ जनरल फॉर्मेट सेल्स एंड नो स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। ओके। अब ये नंबर्स दिए हुए। चल पहले मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, कुछ नंबर्स लिखता हूं, उसके बाद अपन देखेंगे बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये नंबर फॉर्मेट ये नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको इस दो नंबर्स में मैंने माइनस का भी साइन यूज किया हुआ। ठीक है। अब माइनस के साइन में अगर मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ नंबर फॉर्मेट, ये क्या बोल रहे हैं? या तो आप इसको ऐसा ही रखो, है ना। और अगर आपको माइनस साइन नहीं दिखाना, आप रेड कलर में दिखाना है, मतलब जब भी आप किसी भी तरह के, अब जैसे कि एक काम करता हूँ, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, मैं यहां तक लेके आता हूं। ठीक है। ये देखिए, मैं किस तरह से कर देता हूं। तो यहां पर मैं इस फॉर्मेट को अप्लाई करूंगा। जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहां से यहां तक, इसमें मैं नंबर फॉर्मेट अप्लाई करूंगा, फिर देखते हैं। ठीक है। अभी मैं नंबर्स पे क्लिक किया। अब ये क्या बोल रहा है? अगर आपको माइनस में इस वैल्यू को दिखाना तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप रेड कलर में भी दिखा सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं रेड कलर पे देखने की कोशिश करता हूं कैसे हो। ये लीजिए, माइनस का साइन हट गया और इसके साथ में रेड कलर में आ गया। ओके। तो ये पूरे में फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अगर मैं यहां पर लिखता हूं सपोज ये लीजिए, ये तो ऐसे की ऐसे ही आ रहा है ना। अब मैं इसको भी लिखता हूं, ये लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि इसके साथ में एक ये डबल जीरो भी आ रहा है। दो डेसिमल क्यों ले रहा है? चलिए ये भी देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर डबल जीरो दे रहा है बिकॉज डेसिमल प्लेसेस टू, यानी कि डेसिमल के बाद दो आपको वैल्यू चाहिए। अगर नहीं है तो जीरो जीरो आएगा। अगर मुझे सिर्फ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से भी इसको हटा सकता हूँ। मैंने जीरो कर दिया। यूज थाउजेंड सेपरेटर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे थाउजेंड के बाद कॉमा लेंगे। चल इसको भी देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया? हमने जो डेसिमल्स है उसको, हमको कोई वैल्यू नहीं चाहिए डेसिमल के बाद। ओके। एंड थाउजेंड सेपरेटर ये देखिए, हो गया ना। अगर मैं यहां पर भी कुछ लिखता हूं, सपोज ये देखिए ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू जो है माइनस में तो हम नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो ये रेड कलर में। समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूं। अभी जैसा कि मैंने बोला कि डेसिमल को हम यहां से हटा सकते हैं। ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको लगाते हैं, आपको दिखाते हैं एक और चीज। देखिए, अब मुझे यहां से ना करके मैं यहां से भी कर सकता हूं डायरेक्ट।
इसको रिमूव देखिए, डेसिमल डिक्रीज डेसिमल, ओके, ये ओके डन। नंबर समझ में आया? करेंसी। अभी हम करेंसी देख, चलिए यहां पर भी कुछ नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स हमने लिखे करेंसी। अब ये करेंसी में क्या कर सकते हैं हम? चलिए इसको पहले ओपन करते हैं, करेंसी में आते हैं। अब करेंसी में हम किसी भी देश की करेंसी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले मैं ये इसको यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, जो हम देखेंगे। ये देखिए, अभी इसमें दिख रहा है बाई डिफॉल्ट रुपी, इंडियन करेंसी में, तो हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आ गया, ये देखिए, है ना? तो यहाँ पर ये रुपी एज इंडियन करेंसी यहाँ पर ऐड होता है। मुझे नीचे यूएस करेंसी चाहिए, लेट्स से यहाँ पर भी आ फॉर्मेट अप्लाई हो गया, लेकिन मैंने कहा भाई मेरे को तो यहाँ पर डॉलर चाहिए, है ना? तो डॉलर के लिए हम यूनाइटेड स्टेट, ये हो गया। मैं अगर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो लेट्स से क्या आता है देखते हैं, ये देखिए, जो इसके ऊपर होगा वो फॉर्मेट डायरेक्टली ले लेगा। क्लियर? अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा, तो ज्यादा स्पेशल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ क्लिक करिए, आपको करेंसी पे क्लिक करना है। करेंसी के बाद आपको यहाँ पर अपने जो अपनी करेंसी उसको भी ले सकते हैं। अगर आपको INR लिखना है, चलिए वो देखिए, ये लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। डेसिमल को आप हटाना यहाँ से भी हटा सकते हो, और आप यहाँ से भी हटा सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला। ओके, इसके लिए उम्मीद करता हूँ या फिर देखते जाए, ठीक है। चलिए फिर से इसमें हम रुपी का साइन लगाते हैं और देखेंगे। डन। अब आता है अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग और करेंसी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, ऑलमोस्ट सब सेम ही, बहुत ही माइन्यूट सा एक डिफरेंस है, बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक अकाउंटिंग के लिए क्लिक करेंगे। ये अकाउंटिंग में भी सिंबल ये आएगा, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, ये जो अकाउंटिंग में जो सिंबल्स आता है और नंबर्स के बीच में गैप है, करेंसी में नंबर्स और करेंसी के बीच में कोई गैप नहीं है। ये देखो बेसिक डिफरेंस है, ओके। एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ये देखो, ये ऐसे आ जाएगा, और यही चीज अगर मैं यहाँ पर कर दूं 0, तो कैसे आ जाएगा? देखिए ये करेंसी में 0 0 दिखेगा, यहाँ पर आपको डैश दिखेगा, दैट्स इट। यही एक बेसिक डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर भी कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, वो बाई डिफॉल्ट ले लेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे नीचे डॉलर चाहिए, ठीक है, तो डॉलर दे देता हूँ आपको, ये देखिए, है ना? इंग्लिश इंग्लिश बोलिए, डन। चल, ओके, हो गया, डन। होप इट इज क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो ये करेंसी और अकाउंटिंग में जो बेसिक डिफरेंस आप देख रहे हो क्या है, करेंसी नंबर्स के साथ रहेगा, अकाउंटिंग में करेंसी जो आएगा वो गैप गैप रहेगा, ठीक है। चलिए आइए डेट पे देखते हैं, मैंने डेट कैसे लिखा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, आपको डेट आ गई। अब ये डेट जो आया है
इस डेट को हम कुछ फॉर्मेट भी कर सकते हैं, हम कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए आइए अब हम डेट के फॉर्मेट में आते हैं। ये बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप कोई सा ही फॉर्मेट ले सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने ये ले लिया, हाँ चलो, ये ले लिया, हो गया, हाँ यहाँ तक लिख लिया। लेकिन आपने बोला कि नहीं मेरे को डे भी चाहिए, तो आप डे के साथ भी जा सकते हैं, ये लिखिए, है ना। आपने कहा कि मुझे शॉर्ट डेट चाहिए, यहाँ पर दिया, ये लीजिए, क्लियर, वेरी इजी। ये आपने गेट फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, अगर आप यही डेट फॉर्मेट पेंटर को भी यूज करके आप आगे भी लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर, ठीक है, आप कोई सा भी डेट रखते हो, है ना, देखिए, अब मैं यहाँ पर ये चेंज करके, ये देखिए, यहाँ तो आपने नहीं किया, तो आपने शॉर्ट डेट भी रखा है, जो पहले का था, राइट। अगर आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ये जी, डन, समझ में आया, क्लियर, वेरी गुड। चल अभी हम आते हैं टाइम, एक टाइम फॉर्मेटिंग, ये कैसे आया, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 7, जब आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक टाइम आ जाएगा। अब इस टाइम को भी हम और भी लिए, यहाँ पे क्लिक किया, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। आप चलिए मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया, जैसे ये देखिए, है ना। तो अब अगर आप चाहें इस फॉर्मेट को यहाँ पर लेके अप्लाई कर सकते हैं, ये बोले, है ना, जीरो क्लॉक वो है इसीलिए से, ये देखिए, जहां पर भी है वो यही रहेगा, है ना, ये देखिए, टाइम चेंज हो गया ना, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्लियर है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम यही तक करेंगे, और बाकी की जो परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट और स्पेशल है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, हम स्लोली स्लोली चलेंगे, ठीक है। और जर्नल का जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जर्नल, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, ये बाकी सब, ये सब नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये फॉर्मेट है जो आप नंबर ऑफ सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा, जनरल में आपको क्या मैनुअली लिखना पड़ेगा, जैसा कि आपको चाहिए, जैसा भी फॉर्मेट आपको चाहिए, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई आपका सजेशन है तो प्लीज उसको शेयर कीजिए, मैं उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।